नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। 15 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ अपराध करने वालों को माला नहीं पहनाए बल्कि उन पर माला चढ़ा दे। ऐसे अपराधियों को लाने या उन पर दूसरे किसी कार्रवाई की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्राइम, करप्शन और कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं होगा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का ये बयान साफ दिखाता है कि बिहार सरकार अब अपराध के खिलाफ सख्त रूप अपना रही है। दूसरी तरफ बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव लगातार पुलिस एनकाउंटर पर सवाल उठा रहे हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि बिहार में जाति देखकर एनकाउंटर हो रहे हैं, फर्जी एनकाउंटर कराए जा रहे हैं और सरकार सिर्फ माहौल बना रही है कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरह बिहार में भी कार्रवाई हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर हर बार अपराध और अपराधियों को जाति और धर्म के चश्मे से देखने की राजनीति कब तक चलेगी? क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको स्पेशल स्टोरी में। गोली चलाने वाला अपराधी या जाति का शिकार? एनकाउंटर पर राजनीति या राजनीति पर एनकाउंटर? बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की जीत के बाद बिहार पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। 20 नवंबर 2025 के बाद से अब तक कुल 22 एनकाउंटर हुए हैं, जिनमें 6 अपराधी मारे गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिन अपराधियों के एनकाउंटर हुए हैं उनमें सिर्फ एक जाति के लोग नहीं थे। मारे गए अपराधियों में 2 यादव, एक कुशवाहा, एक ब्राह्मण, एक भूमिहार और एक माली जाति से भी था। वहीं घायल होने वालों में भी यादव, राजपूत और कई दूसरी जातियों के अपराधी भी शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब कार्रवाई हर जाति के अपराधियों पर हो रही है तो फिर इसे किसी एक जाति के खिलाफ साजिश बताने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है? 29 अप्रैल को भागलपुर में जो हुआ उसने पूरे बिहार को हिला दिया था। सुल्तानगंज नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णा भूषण कुमार की उनके ही कार्यालय में घुसकर जान ले ली गई। नगर परिषद अध्यक्ष और सभापति राजकुमार गुड्डू को भी गोली मारी गई, जिनके बाद इलाज के दौरान मौत हो गई। इस मामले का मुख्य आरोपी था 65 साल का रामधनी यादव। उसने खुलेआम सरकारी दफ्तर में घुसकर 2 लोगों की जान ले ली। घटना के बाद वो अपने गुर्गों के साथ कहीं छिप गया। बाद में सरेंडर भी किया, लेकिन हथियार बरामदगी के दौरान उसके साथियों ने पुलिस पर हमला कर दिया। खुद रामधनी यादव ने भी पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस ने फायरिंग की और रामधनी यादव मारा गया। अब यहाँ सवाल ये है कि क्या पुलिस उस समय से ये देखती कि सामने वाला यादव है या कुछ और? क्या पुलिस को गोली खाने के बाद भी चुप रहना चाहिए था? अगर कोई अपराधी खुलेआम सरकारी अफसरों की जान ले ले, पुलिस पर गोली चलाए, तो क्या सिर्फ उसकी जाति देखकर उसे छोड़ देना चाहिए? इसी तरह 3 मई को सिवान में भाजपा नेता और पूर्व एमएलसी मनोज कुमार सिंह के भांजे हर्ष सिंह की जान ले ली गई थी। इस मामले का मुख्य आरोपी था सोनू यादव। उसने हर्ष सिंह और उनके बहनोई चंदन सिंह पर अंधाधुंध फायरिंग की थी। बाद में जब पुलिस ने उसे घेरा तो उसने पुलिस पर गोलियां चलाई। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। यहाँ भी वही सवाल उठता है कि क्या पुलिस को इंतजार करना चाहिए था कि सामने वाला गोली चलाता रहे? क्या पुलिस सिर्फ इसलिए कार्रवाई ना करे क्योंकि अपराधी किसी खास जाति से आता है? 17 मार्च 2026 को पूर्वी चंपारण में जो मुठभेड़ हुई उसमें एसटीएफ के जवान श्री राम कुमार यादव शहीद हो गए। इस एनकाउंटर में 2 अपराधी मारे गए। एक था कुंदन ठाकुर जो भूमिहार जाति से आता था और दूसरा था प्रियांशु दुबे जो ब्राह्मण था। दोनों पर गंभीर अपराधों का आरोप था। कुंदन ठाकुर ने तो पुलिस अधिकारियों को 10 से 15 पुलिस कर्मियों की सामूहिक जान लेने की धमकी तक दे दी थी। जब पुलिस पर हमला हुआ, गोलियां चली, एक जवान शहीद हो गया, तब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। अब अगर कोई ये कहे कि बिहार में सिर्फ पिछड़ी जातियों के लोगों का ही एनकाउंटर हो रहा है, तो फिर कुंदन ठाकुर और प्रियांशु दुबे का क्या?
क्या ये दोनों यादव थे? बिल्कुल नहीं। फिर भी कार्रवाई हुई क्योंकि मामला जाति का नहीं था, मामला अपराध का था। 6 फरवरी को वैशाली में कुख्यात सोना लुटेरा प्रिंस उर्फ अभिजीत उर्फ चश्मा मारा गया। वो कुशवाहा जाति से आता था और सुबोध सिंह गैंग का शार्प शूटर भी था। उस पर 2 लाख रुपए का इनाम था। बिहार से लेकर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब और ओडिशा तक उसके खिलाफ मामले दर्ज थे। 300 किलो सोना लूट की वारदातों में उसका नाम था। जब पुलिस ने उसे घेरा तो दोनों तरफ से करीब 30 राउंड गोलियां चली। जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। अब क्या पुलिस को ये देखना चाहिए था कि सामने वाला किस जाति का है, या फिर ये देखना चाहिए था कि वो एक खूंखार अपराधी है? 31 दिसंबर 2025 को बेगूसराय में इनामी नक्सली दयानंद मालाकार उर्फ छोटू पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों की बैठक चल रही है। जैसे ही पुलिस पहुंची, पहले से घात लगाए बैठे नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से 25 से 30 राउंड गोलियां चली। आखिर में दयानंद मालाकार मारा गया। अब क्या नक्सली भी जाति देखकर कार्रवाई होगी? क्या कानून से बड़ा जाति का सवाल हो जाएगा? इतना ही नहीं, 17 हाफ एनकाउंटर में से 9 यादवों को गोली लगी है। छोटू यादव जैसे अपराधियों को पुलिस ने घुटने में गोली मारकर पकड़ा था। लेकिन यहाँ भी सवाल ये है कि अगर पुलिस कार्रवाई करती है तो उसे जाति से जोड़ क्यों दिया जाता है, और अगर कार्रवाई ना करे तो कहा जाता है कि बिहार में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। आखिर विपक्ष चाहता क्या है? अपराध को जाति से जोड़ना कब बंद होगा? दशकों की जातिवादी राजनीति ने बिहार को पीछे ढकेला। सबसे बड़ी बात यह है कि तेजस्वी यादव हर चीज को जाति के नजरिए से ही क्यों देखते हैं। बिहार में जब भी कोई अपराध होता है तब पीड़ित की जाति नहीं देखी जाती। गोली लगने से पहले अपराधी ये नहीं पूछता कि सामने वाला किस जाति का है। जान लेने के बाद परिवार वालों का दर्द भी जाति देखकर कम या ज्यादा नहीं होता। लेकिन राजनीति में बैठे कुछ लोग हर घटना को जाति के रंग में रंगने की कोशिश करते हैं। यही बिहार की सबसे बड़ी समस्या है। दशकों तक बिहार में राजनीति विकास, रोजगार, शिक्षा और कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि जाति पर होती रही। ऐसी राजनीति ने बिहार को पीछे ढकेला। अगर कोई अपराधी यादव है तो क्या सिर्फ इसलिए उसे बचाने की कोशिश होनी चाहिए? अगर कोई ब्राह्मण अपराधी है तो क्या पुलिस हाथ बांध कर खड़ी रहे? अगर कोई भूमिहार या कुशवाहा अपराध करेगा तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं होगी? कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, यही संविधान कहता है। लेकिन तेजस्वी यादव जैसे नेता जब हर पुलिस कार्रवाई को जाति से जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपराधियों को भी एक तरह की ढाल देने का काम करते हैं। लोगों को ये समझना होगा कि एनकाउंटर का मतलब सिर्फ गोली मारना नहीं होता। ज्यादातर मामले में पुलिस तब जवाबी कार्रवाई करती है जब सामने से हमला होता है। अभी तक बताए गए हर मामले में अपराधियों ने पुलिस पर गोलियां चलाई थी। कई मामलों में पुलिसकर्मी घायल भी हुए और एक जवान शहीद भी हुआ। फिर भी अगर कोई सिर्फ जाति की राजनीति करेगा तो इससे पुलिस का मनोबल टूट जाएगा। आज बिहार की आम जनता क्या चाहती है? वो चाहती है सड़क पर सुरक्षित निकल सके, व्यापारी बिना डर दुकान खोल सके, सरकारी अधिकारी बिना डर काम कर सके, बेटियां सुरक्षित रहे। लेकिन जब अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो कुछ नेता वोट बैंक की राजनीति शुरू कर देते हैं। यही सबसे खतरनाक बात है हमारे समाज के लिए, क्योंकि इससे एक गलत संदेश जाता है कि अगर अपराधी किसी खास जाति का है तो उसके समर्थन में राजनीति हो सकती है। तेजस्वी यादव को ये समझना होगा कि बिहार बदल चुका है। लोग अब जाति की राजनीति से ऊपर उठकर कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं। जनता ये देख रही है कि कौन अपराधियों के खिलाफ है और कौन अपराधियों की जाति गिनाकर माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर किसी एनकाउंटर में गलत हुआ तो जांच होनी चाहिए, अदालत है, कानून है। लेकिन बिना सबूत हर कार्रवाई को फर्जी और जातिवादी बताना सिर्फ राजनीति ही लगती है। सबसे दुख की बात तो ये है कि बिहार जैसे राज्य में जहां पहले से ही अपराध और जंगल राज की छवि रही है, वहां अगर पुलिस सख्ती दिखाती है
तो विपक्ष उसे भी गलत साबित करने में लग जाता है। क्या बिहार फिर उसी दौर में लौट जाए जहां अपराधी खुलेआम घुमा करते थे, व्यापारी डरते थे और पुलिस बेबस दिखाई देती थी? जनता शायद अब ऐसा नहीं चाहती है। यहाँ एक बहुत अहम बात समझने की जरूरत है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी सिर्फ अपराधी ही होता है। अगर कोई किसी की जान लेगा, लूट करेगा, पुलिस पर गोली चलाएगा, सरकारी अफसरों की जान लेगा, नक्सल गतिविधियों में शामिल होगा, तो कानून कार्रवाई करेगा ही। और अगर हर कार्रवाई को जाति से जोड़ दिया जाएगा तो फिर कानून कभी अपना काम नहीं कर पाएगा। आज जरूरत इस बात की है कि बिहार में राजनीति अपराधियों के बचाव की नहीं बल्कि कानून के समर्थन में हो, जनता को बांटने की नहीं बल्कि सुरक्षित करने की हो। अगर कोई नेता हर मामले में जाति खोजेगा तो समाज कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। बिहार को अब ऐसी राजनीति से बाहर निकलना होगा जहां अपराधी की जाति देखकर उसके लिए सहानुभूति पैदा की जाती हो, क्योंकि जिस दिन समाज अपराधी की जाति देखने लगेगा और अपराध भूल जाएगा, उस दिन कानून कमजोर पड़ जाएगा। अंत में सवाल सिर्फ इतना है कि आखिर कब तक हर गोली, हर गिरफ्तारी, हर एनकाउंटर को जाति और धर्म के चश्मे से देखा जाएगा? अगर अपराधी किसी एक जाति से ज्यादा निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी जाति को ही निशाना बनाया जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अपराध करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। बिहार की जनता अब ये समझ चुकी है कि कानून और अपराध के बीच जाति नहीं आनी चाहिए, और शायद यही वो सोच है जो बिहार को आगे ले जा सकती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपके इस खबर पर क्या सोच विचार है, क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।